हर एक थ्योरी के बाद एक दो सॉल्व एग्जाम्पल जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और भी बेहतर हो। तो मेरे ख्याल से डीसी पांडे का जो बुक है या ये बीएम शर्मा का जो बुक है, दोनों में डिफरेंस है। पूरा थ्योरी विथ प्रॉपर सॉल्व एग्जाम्पल किया हुआ है। हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोग बहुत लोग मुझे मैसेज किए हो व्हाट्सएप पे, मेरे चैनल में, ये पूछ रहे हो कि थ्योरी बिल्डअप करने के लिए कौन सा बुक अच्छा है। देखो, मार्केट में जो दो बुक थ्योरी के लिए चलता है, एक है डीसी पांडे अरिहंत पब्लिकेशन का और एक है बीएम शर्मा सेनगेज पब्लिकेशन का। आज मैं ये दोनों बुक का कंपैरिजन तुम लोग को बताऊंगा और कौन सा बुक या कौन सा सीरीज कब यूज करना है ये भी बताऊंगा। सुनो, देखो, जेई एडवांस के लिए या जेई मेन के लिए थ्योरी बिल्डअप इज अ मस्ट थिंग। जब तक थ्योरी बिल्डअप नहीं होगा, तुम प्रॉब्लम के लिए कॉन्फिडेंस भी तुम्हें नहीं मिलेगा। इसी वजह से हमें क्या करना है, थ्योरी पहले बिल्डअप करना है। अब थ्योरी बिल्डअप करने के लिए हमें ऐसे बुक चाहिए जहां पे थ्योरी बिल्कुल स्क्रैच बेसिक से लिखा हुआ है एंड वो एडवांस लेवल तक जाता है। और उसके साथ जो चाहिए वो है एक एक सॉल्व एग्जांपल। हर एक थ्योरी के बाद एक दो सॉल्व एग्जांपल जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और भी बेहतर हो और भी स्ट्रॉन्ग हो, है ना। तो इसी टाइप का ही हमें बुक का जरूरत है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें प्रॉब्लम ही करना है। बट प्रॉब्लम करने के लिए जो थ्योरी या कॉन्सेप्ट चाहिए ये तो पहले डेवलप करना है क्या नहीं। तो अब आता है मार्केट में जो दो बुक चलते हैं, डीसी पांडे एंड सेनगेज पब्लिकेशन या बीएम शर्मा का। दोनों बुक का मैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बताऊंगा। पहले ले लेते हैं डीसी पांडे का बुक। देखो, जेई एडवांस का जो सिलेबस वो लास्ट 30 या 40 इयर्स में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब तब भी जैसे मतलब आज से 40 साल पहले जो था अभी वही है। अब क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पैटर्न जब चेंज हुआ तो थ्योरी तो मोर और लेस सेम ही रहता है, बट उससे अप्रोच करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो मेरे ख्याल से डीसी पांडे का जो बुक है या ये बीएम शर्मा का जो बुक है, दोनों में डिफरेंस है। एक में थ्योरी उतना अच्छे से नहीं लिखा हुआ है और एक में बिल्कुल स्क्रैच से लिखा हुआ है। मतलब डीसी पांडे में थ्योरी उतना अच्छा लिखा नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। वहां पे थोड़ा हाई स्टैंडर्ड से शुरू किया गया, जो मुझे लगता है कि और भी बेसिक से हमें करना है। तो आई पर्सनली सजेस्ट फॉर थ्योरी दैट इज सेनगेज पब्लिकेशन का बीएम शर्मा। बट इसमें ड्रॉबैक है, बीएम शर्मा का जो वॉल्यूम्स है, एक एक वॉल्यूम का बुक बहुत बड़ा बड़ा होता है क्या नहीं। अब ये सारे बुक्स ये इतना कम समय में करना एक तो डिफिकल्ट है, दूसरा बाकी सब्जेक्ट तुम कब करोगे। इसी वजह से जो लोग क्लास 11 से ही बिल्कुल पहले दिन से ही जेई मेन का या जेई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो, उन लोग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा सेनगेज पब्लिकेशन का बुक इस्तेमाल करो, क्योंकि वही बुक में तुम्हें बिल्कुल स्क्रैच से टॉप लेवल तक फुल एडवांस का एवं और जेई मेन का पूरा थ्योरी विथ प्रॉपर सॉल्व एग्जांपल किया हुआ है, राइट। हाँ, इसमें ड्रॉबैक ये है तो तुम्हें बहुत पढ़ना ही है, राइट, बट दैट इज ओके इफ यू हैव इनफ टाइम। बट जो स्टूडेंट्स क्लास 12 में या उसके बाद जेई मेन या एडवांस का प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा सेनगेज पब्लिकेशन विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज टाइम, right? For that reason, what you have to do, you can take DC Pande's book. DC Pande बुक में जो दिया हुआ है वहां पे थ्योरी
रिलेटिवली कम दिया हुआ है, जो जो थ्योरी चाहिए जस्ट वही दिया हुआ है। एट द सेम टाइम डीसी पांडे का जो बुक है उसका जो सॉल्व एग्जांपल है वो भी थोड़ा हाई लेवल से स्टार्ट किया जाता है, बट वहां पे इन कंटेंट या वॉल्यूम थोड़ा कम है, तो तुम 12 में स्टार्ट करके भी जेई मेन या एडवांस के लिए डीसी पांडे का बुक आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो डीसी पांडे या सेनगेज दोनों ही अच्छा बुक है, दोनों का ही मेरिट्स और डिमेरिट्स है। कब किसको क्या करना है ये डिपेंड करता है तुम कौन सा क्लास में हो और कितना टाइम तुम्हें मिल रहा है। बट मेरे पर्सनल सजेशन, सेनगेज बुक से तुम अगर थ्योरी पढ़ोगे तो वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट ज्यादा बिल्ड करेगा, बट इसके लिए तुम्हें टाइम डिवोट करना पड़ेगा, राइट। उसका जो सीक्वेंशियली सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है दैट इज वेरी गुड एंड दैट इज एट फॉर द जेई एडवांस पैटर्न नाउअडेज। ओके, तो आज का एपिसोड इतना ही दूर तक। चलो